बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस हालत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कोई बद्दुआ नहीं निकली, बल्कि रहमत आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की, ए अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, वो नहीं जानती। मोर्चा छोड़ने की वजह से जमात और फौज का निज़ाम धर्म भरम हो गया। सिपाही जो फर्ज से कोताही करता है वो अपने अफसर की जान पर अज़ाब लाता है। इस्लाम की फौज का हर सिपाही जो खौफ और कोताही से अपना मोर्चा छोड़ जाता है वह अपने अमीर लश्कर के जिस्म पर कारी ज़रब लगाता है। अल्लाह ने अपने रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचने का मौका बहम पहुंचाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के हमरा पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अबू सफियान के हाथों के तोते उड़ गए कि हाथ आया दुश्मन जाता रहा, चाहा के पहाड़ पर चढ़कर सबको घेर लूं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने पथराव किया। अबू सफियान ने मुंह की खाई। जनाब नसिया बिन कब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हिम्मत और शुजाअत पर आफरीन है कि मश्क कांधे पर लिए हुए दिन भर पानी पिलाती फिरी, और जब अम्मे इब्ने खमिया को ये कहते सुना कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बता दो कि किधर है, क्योंकि अगर आज भी वो बच गए तो मुझे निजात ना होगी। हज़रत नसीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ताब नाला सिकी और तलवार लेकर 2-3 बार पे दर पे ऐसे के करीब ताकि खमिया हलाक हो जाता, मगर इसके बदन पर 2 ज़रा थी, इसलिए बच गया। और आखिर इसने हज़रत नसीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ पर तलवार मारी जो शाने में उतरती चली गई, और ज़रब का ये गहरा निशान उम्र भर बाकी रहा। हज़रत उन्स बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बदन शहादत के बाद देखा गया तो छलनी हो रहा था। तीर और तलवार के 70 जख्म बदन पर मौजूद थे कि इनकी बहन ने बामुश्किल उंगलियों से इनको पहचाना। हज़रत महसिब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिनके हाथ में लहा थी इब्ने खमिया पर हमला किया, और आखिर इब्ने खमिया की तलवार का वार इनके हाथ पर कारगर हो गया। दाना हाथ बेकार हो गया तो निशाना बाएं हाथ में लिया और दूसरी ज़रब से वो भी कट गया तो सीने पर रख कर मुंह से थाम लिया। सीने पर तलवार मारी गई तो शहीद होकर गिरे, और निशान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गया। हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अरतहा बिन अब्दुल शर्जील और सबा बिन अब्दुल अज़ई को कत्ल किया और आखिर वहशी के नेज़े से शहीद हो गए। ज़हर की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ जबल अनईन पर कंतर के करीब पड़ी और ज़ईफ़ के सबब बैठ कर इमामत फरमाई। तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तिताम में बैठकर नमाज पढ़ी। इसके बाद मरज़ वसाल में जब ज़ैफ़ के सबब बैठकर नमाज पढ़ी तो तंदुरुस्त सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को खड़े होने का हुक्म दिया। मुसलमानों का ये फरार बहुत थोड़ी देर का था, क्योंकि फौरन ही अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पुकार पर भागते हुए मुसलमान रुक गए और पलट कर जंग में मशगूल हो गए, और ये लग़्ज़िश इनकी माफ़ कर दी गई, जैसा कि चौथे पारे के दूसरे रबी में मज़कूर है। 22 मुशरिक इस जंग में मारे गए और 70 मुसलमानों ने जाम शहादत नोश फरमाई। हर चंद के इस्लामी लश्कर को फतह के बाद शिकस्त लाहक हुई और इनकी सरासीमगी ने दुश्मनों को बढ़ने का मौका दिया, मगर थोड़ी देर बाद जब मुसलमान फिर जमा हुए तो अहले मक्का की हिम्मतें पुश्त हो गईं और अपनी ही फतह को गनीमत समझकर उन्होंने वापसी का सामान शुरू कर दिया। अलबत्ता औरतों ने मुसलमान लाशों के साथ वहशियाना हरकतें की और इनके पेट चाक करके कलेजे निकाले, दांतों से चबाए, कान नाक काट कर मसला किया कि पहचाने न जाएं, और इनके हार बना बना कर गलों में पहने। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ लाए तो तमाम मदीना मातम कदा था। आप जिस तरफ से गुजरते थे घरों से रोने की आवाज़ें आती थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबके अजीज़ व अक़ारिब गमगुसारी का फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, लेकिन हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोने वाला कोई नहीं है। रख़त के आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से बेख्तियार निकला, लेकिन हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोई रोने वाला नहीं। अंसार ने ये अल्फाज सुने तो तड़प उठे। सब ने घर जाकर अपनी अपनी बीवियों को हुक्म दिया कि दौलत कता पे जाकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ताज़ियत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो दरवाजे पर पर्दा नशीनान अंसार की भीड़ थी जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ताज़ियत कर रही थी। इनके हक़ में दुआए खैर की और फरमाया, मैं तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन मुर्दों पर नुहा करना जायज़ नहीं।
عرب میں دستور تھا کہ مردوں پر عورتیں زور زور سے نوحہ اور بہن کرتی تھیں، کپڑے پھاڑ لیتی تھیں، گال نوچتی تھیں، گالوں پر تھپڑ مارتی تھیں اور چیختی چلاتی تھیں۔ یہ رسم بداسی دن سے بند کر دی گئی اور فرمایا کیا گیا کہ آج سے کسی مردے پر نوحہ نہ کیا جائے۔ بعد میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ اس طرح ماتم کرنا مسلمان کی شان نہیں۔ مسلمانوں کا غزوہ احد کے لیے تیار ہونا، منافقین کے لشکر کا اسلام سے جدا ہو کر مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی صحیح کرنا، مسلمانوں کا اول اللہ کی مدد سے کامیاب ہونا اور پھر اپنی غلطی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی پادیش میں شکست کھا جانا اور فتح کا شکست میں بدل جانا اور اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کو تسلی دینا، ان تمام امور کو قرآن عزیز نے سورہ آل عمران میں قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ محمد بن اسحاق سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کی شان میں آل عمران کی 60 آیتیں نازل فرمائی ہیں، اور ابن ابی حاتم نے بطریق مسعود بن خرامہ روایت سے کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، آپ غزوہ احد کا اپنا قصہ بیان فرمائے۔ انہوں نے فرمایا، تم آل عمران کی 120 آیات پڑھو، تم کو سارا واقعہ معلوم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔